हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले। यहाँ से आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा साथियों, क्योंकि मैं आपको सब कुछ आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वह क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ से आपके 100% आपके छपेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो अपने सीरीज का अपने टॉप क्लास का क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ना, रुपया नामक सिक्का ये किस शासक के द्वारा ये चलाया गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? जल्दी से जल्दी बताइए, आपका टाइम शुरू हो गया है। और इनका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कितने अपने युद्ध हुए थे, कहाँ पे अपने हुए थे युद्ध, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हुआ था चोखा का युद्ध हुआ था, और दूसरा हुआ था बेलग्राम का युद्ध हुआ था। और दोनों में अपने कौन अगर हार जाता है? ये अपने हुमायूं हार जाता है साथियों। और जीता कौन है? शेरशाह सूरी अपने जीत जाता है। फिर अपने दिल्ली में किसका राज होता है? शेरशाह सूरी का राज होता है। तब जाके वहाँ पे अपने रुपया नामक सिक्का वह जारी करता है साथियों। और ऐसा सब कुछ मैंने आपको थोड़ी है ना यूट्यूब में ना करा दी है साथियों। और फिर उसके बाद में हुमायूं अपने अगर कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चलाता है, अमरकोट में चला जाता है। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए किस शासक को ग्रांड रेल रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए ग्रांड ट्रंक रोड, इनका निर्माण किसके द्वारा ये किया गया था? ये आपका क्वेश्चन आपका लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा साथियों। 100% आप चाहे आप रेलवे की करो, एसएससी की करो या बीपीएड की करो, किसी भी करो, आपके यहाँ से आपके 100% आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका 100% आपका छपेगा। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रांड रोड, इनका निर्माण का श्रेय आखिर किसे जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए। एक ही शख्स हो जाता है जो शेर के समान हो जाएगा, उससे कहते हैं शेरशाह सूरी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा, पूछा गया है। आगे चलते हैं। बताइए चांदी का सिक्का किसने शुरुआत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। मुगल एम्पायर में अपने हो जाता है, सूरी वंश आ जाता है, और उसमें वगैरह चांदी का सिक्का किसने शुरुआत की थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इन चारों में आपको अगर बताना पड़ेगा साथियों। जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना होगा साथियों। चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का किसने अपने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने लागू किया था। और इनका अनुपात भी अपने बताया था, 1:64 अपने हो जाता है। एक क्या हो जाता है? चांदी हो जाता है, और एक के बराबर अपने ये 64 अपने को तांबे के सिक्के हो जाते हैं। ये अपने अनुपात रखा गया था। और ये वाला अनुपात है ना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए किस मध्यमकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? ये पट्टा क्या हो जाएगा? जो भी आपके किसान भाई है, जो भी आपके वगैरह किसान है, उनके द्वारा एक जमीन का पट्टा दिया जाता है, यानी कि प्रशासन का एक कुछ ऐसा सबूत दिया जाता है, उसके तहत ये जानकारी मिलती है ये जमीन वगैरह इस अपने किसान की हो जाएगी। इस तरीके से व्यवस्था वगैरह सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। कौन करेगा साथियों? वही करेगा जो किसान होगा। कौन था किसान? ये था शेरशाह सूरी था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। और ये चारों के चारों यानी क्वेश्चन आपके हर बार आपके एग्जाम में पूछे गए, और जरूर से जरूर नोट करना साथियों। और ये मैंने आपको कहाँ पे पढ़ा है? ये वाले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। आप देख सकते हो संपूर्ण भारतीय मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मैंने आपको अगर मुगल एम्पायर, शेरशाह सूरी एम्पायर और दिल्ली वंश, ये मैंने आपको सब कुछ आपको ना इस वीडियो में सब कुछ आपको करा दिया है। आप देख सकते हो कुल अपने 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है। और इसके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास जो अपने 6 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ना करा दिया। आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से जरूर देखो, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और पीछे रह गया आधुनिक इतिहास, जो अपने 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ आपको गांधी से लगा के सुभाष चंद्र बोस से लगा के आज़ादी तक मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है।
एक बार जाइए, सब कुछ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा साथियों। और ये सारी क्या हो जाएगी, नोट्स हो जाएंगे साथियों, जो किसके हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, जो कहाँ पे लिखे गए, ये इस अपने ई बुक में लिखे गए साथियों, जिसमें तीनों के तीनों पार्ट है ना, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आपको अगर इंडियन हिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड करने हैं तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। उसके अलावा आप अगर इंडियन ज्योग्राफी ये भी डाउनलोड कर सकते हो, और उनके अलावा जियोग्राफी भी आप कर सकते हो, इंडियन पॉलिटिकल कर सकते हो, और स्टडी जीके भी कर सकते हो, और साइंस भी कर सकते हो। यानी कि सारे है ना आपको है ना यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर वीडियो मिल जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो में पढ़ाए गए अगर नोट्स आपको समझना है तब आपको अगर वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और यदि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, इन 6 सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो जाए तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब काफ़ी बातें हो गई, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था पट्टा और कबूलियत किसके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किनकी सहायता के लिए हो जाएगा, ये अपने किसान भाई को सहायता के लिए हो जाएगा, यानी कि हमारे लोगों के तहत ये हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। तभी ये अगर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे चलते हैं। बताइए सीधे रियाल से माल गुडारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। वेरी इंपोर्टेंट है ना, ये आपका किसान भाइयों के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, इन चारों में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर बच्चे क्या प्रारंभ करेंगे, ये करेंगे। इनके द्वारा अगर अंग्रेज ने सबसे पहले प्रारंभ किया था, लेकिन सबसे पहले अगर वसूली किसने प्रारंभ की थी, ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, शेर के समान हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए ये आपका अगर बाबर के अनुसार अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया, बताइए भारत में बाबर के द्वारा नवीन प्रशासन सुधार प्रारंभ नहीं करने की विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा गलत आपको है ना वह आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि प्रशासन सुधार के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला थोड़ा सा डीप आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए भाई और बहनों, क्योंकि आपका टाइम निकल रहा है और वक्त अगर आपके हाथ से निकल रहा है। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो अपने बिल्कुल उगर ये सफल रहा था, ये अब असफल नहीं रहा था, तब जाके ये अपने काबुल से होके अपने भारत की तरफ ये आ जाता है, ठीक है ना। और काबुल में अपने अगर बादशाह की उपाधि वह धारण भी करता है। कहाँ पे की थी, बाबर ने अपने काबुल में अपने अगर बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो मैंने आपको ना कल वाले वीडियो में आपको सब कुछ आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। बताइए मेदवी आंदोलन के अनुयायी करने वाले शेख अब्दुल्ला नियाम और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित किसके शासनकाल में हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगी, एक अपने धर्म के मामले में कुछ वगैरह आंदोलन किया गया था साथियों, जो इन दोनों अगर सूफियों के द्वारा किया गया था, जो किसके शासनकाल में किया गया था वह आपसे पूछा गया है। और ये सारा कुछ कहाँ पे हो जाएगा, इसमें अपने देखने को मिलता है। क्या आंसर हो जाएगा, और इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस्लाम खां शाह सूरी हो जाएगा, जो किनका बेटा हो जाता है, ये शेरशाह सूरी का बेटा हो जाता है, और अंतिम भी होता है साथियों, क्योंकि इनके द्वारा ये बिल्कुल है वो कहते हैं क्या कपूत उगर अपने उगर शासक ये पैदा हो गया था साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बताइए शेरशाह ने सराय में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, किस अपनी जाति को किया था ये आपका पूछा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, हिंदू यात्री को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसे अपने नियुक्त किया था। कहाँ पे किया था, सराय में किया था, रुकने के लिए कहा था। आखिर कौन सी जाति को किया था साथियों, ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। किसे किया है, जैसे हिंदू हो जाएगा, और हिंदू में अपने किया था ब्राह्मण को किया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण को किया था, ठीक है ना। पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। शेरशाह के शासनकाल में काजी फजत कौन हो जाएगा साथियों। बताइए ये कहाँ का हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। और ये शेरशाह सूरी कहाँ से आ गया, बंगाल से आया था, यानी क्या आंसर हो जाएगा, बंगाल का
प्रजापति हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। सब कुछ मैंने आपको ये वाला नोट्स है ना, सब कुछ आपको करा दिया। जाइए देखिए, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा और ये साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। डोंट वरी रो, जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ साथियों। आप क्या करना, इनको जरूर से जरूर शेयर कर देना। और यदि नोट्स डाउनलोड करने हैं ना, तब आपको थोड़े तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत की है। और यदि आप एक बार मेहनत देखना चाह रहे हो, डेमो देखना चाह रहे हो, तो ये मेरे ऊपर पड़े व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप डेमो अच्छी तरह से देख सकते हो। या हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से भी आपको डेमो अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे चलते हैं। बताइए, शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, आखिर कहाँ पे दफनाया गया था? ये आप सभी लोगों को आसान है, बिल्कुल अगर सभी लोगों को पता होगा। कहाँ पे दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया गया था। स से शेरशाह सूरी और सा से अगर सासाराम हो जाएगा, जो कहाँ पे? बिहार में स्थापित है साथियों। क्या आंसर होगा? बिहार में स्थापित है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? यानी कि कौन सा अपने ऐसा स्मारक हो जाएगा जिसका निर्माण आपने शेरशाह सूरी ने करवाया था? क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और इसने कराया था, दिल्ली में किले का निर्माण करवाया था, और वह अपनी मस्जिद अपने वर्तमान में कहलाती है। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा साथियों। सब कुछ करवाया है, सब कुछ करवाया। देख लेना, आपकी 100% आपकी क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। एक बार रिवाइज जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है आपकी मेरिट का डिसाइड करते हैं, और सलेक्शन आपका तो होना बिल्कुल पक्का है। आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको अगर गलत कथन आपको ढूंढना है साथियों। ठीक है ना, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये दूसरा भी सही है, ये तीसरा भी सही है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया बाबरनामा मूल अपने फ्रांसी भाषा हो जाएगी। फ्रांसी में नहीं लिखा गया है, कौन सी भाषा हो जाएगी? तुर्की भाषा हो जाएगी, उनके द्वारा ये लिखा गया। यानी कि तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा अगर खुद की अगर आत्मकथा लिखी गई। क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाए डी नंबर आंसर हो जाएगा। जो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बाबर वाले क्वेश्चन जो आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। जाइए देखिए, सब कुछ आपको यूट्यूब में ना मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। बताइए, शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी की रुपया और तांबे का दाम का क्या संबंध हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या आंसर हो जाएगा? अभी आपको बताया था, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा चांदी रहा, और ये कहा है ये अपने तांबा हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1:64 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी बहुत तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। बताइए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, जो पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपने हिंदुस्तान की अगर सल्तनत खो लेता, ऐसा कथन किसका हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कथन बिल्कुल सही होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो जाएगा कि आलमगिरी आ जाता है, फिर इनको ये रक्षा कर देता है। यानी कि ये अपने किससे अपने संबंध हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? एक ही हो जाता है, शेरशाह सूरी हो जाता है साथियों, जो अपने पूरे साम्राज्य को पूरे दाव में लगा लेता है। और क्या आंसर हो जाता है? सी नंबर आंसर हो जाता है। अब ये सर क्या कहानी है, ये मैंने आपको है ना, इसमें है ना सब कुछ आपको बता दी। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, गिरी सम्मेलन युद्ध के बारे में बता देता हूँ, जो 1504 में लड़ा गया था। एक होता है मारवाड़ का शासक होता है, मालदेव होता है, और सामने होता है शेरशाह सूरी होता है साथियों। और ये कहाँ का होता है? मारवाड़ का होता है। और मारवाड़ में क्या होता है? बाजरा होता है। और ये अपने वगैरह इससे वो लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन ये भी अपने योद्धा बड़ा ही खतरनाक होता है, क्योंकि कहाँ का था? राजस्थान का था। और राजस्थान की क्षेत्रीय है ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाए, शेरशाह सूरी दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, और अगर बिल्कुल खतरनाक होता है। फिर अंतिम क्षण में ये जब हारने लगता है, तब जाके इनका एक दोस्त आता है जो इनकी मदद कर लेता है, तब जाके वह शेरशाह सूरी जीत जाता है। और इसके आधार पर यह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो लेता, यदि मेरा ये दोस्त जलाल खान नहीं आता। क्या नाम हो जाएगा? जलाल खान नहीं आता, तब मैं पूरी तरह खो लेता साथियों। और ये कथन किससे संबंधित हो जाएगा? शेरशाह सूरी से संबंधित हो जाएगा, जो गिरी सम्मेलन युद्ध से संबंधित हो जाता है। सब कुछ आपको ना इसमें बता दिया है।
देख लेना साथियों, क्या आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए सासाराम कहाँ है, सभी लोगों को पता है बिहार में हो जाएगा। कहाँ पे, बिहार बबुआ में हो जाता है। ठीक है ना, और बिल्कुल शानदार जगह है, और बिहार है ना सबसे महान जगह है साथियों। कभी घूमने के लिए जाना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। बताइए शेरशाह ने किसी नीति के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा, यानी कि अब आपको सही नहीं ढूंढना पड़ेगा साथियों, क्योंकि ये शेरशाह सूरी कहाँ से संबंधित हो जाता है, अपने ऊपर किसी से संबंधित हो जाएगा। यानी कि इनके पिता कैसे हो जाए थे, किसी के अपने थे साथियों। फिर जाके धीरे धीरे अपने कामयाब होके फिर ये दिल्ली का राजा बनता है। क्या आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं हो जाएगा, ये आपका पूछा गया है। और आपके ऐसे क्वेश्चन है ना, मेरिट का डिसाइड करते हैं, सब लोगों का डिसाइड करते हैं। आप अगर साथ सामने पढ़िए, क्या आंसर हो जाएगा, बताइए साथियों क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका गलत हो गया ना, तब आप मेरिट से और बाहर को चले गए हो। बताइए जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से बीच में आ गया, चलो बताइए जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर आपका हो जाता है साथियों। यदि आपने अगर सही दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपका सही हो गया है। आगे चलते हैं। बताइए शेरशाह सूरी के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शय का अधिकारी कौन कहलाता था साथियों, यानी कि गुप्तचर अपने विभाग की स्थापना अगर शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, उनका अगर अधिकारी उसके समय अगर कौन सा हो जाएगा, ये आपका अगर पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ना हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसे आपके हल्के में ले लोगे तब आपको ये पूरी तरह से हल्का कर देगा साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, और ये है ना सब कुछ इसमें बताया है, एक बार देखना शानदार तरीके से आपको बताया है। इनका क्या आंसर हो जाएगा, गुप्तचर विभाग का सही अधिकारी किसे कहते हैं, ये आपका पूछा गया है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा बरीद ए मुमालिक हो जाता है। ठीक है ना, पूछा जाता है, बरीद ए मुमालिक हो जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये रहा, फरीद जो शेरशाह सूरी के नाम से बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या हो जाता है, फरीद हो जाता है, यानी कि फरीद अब आगे चल के क्या बना था, शेरशाह सूरी बना था। इससे ना शिक्षा कहां से प्राप्त ली थी, ये आपका पूछा गया है साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है, कहां से अपने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि कहां से अपने लेगा, जौनपुर से लेगा। क्या आंसर हो जाए, सी नंबर आंसर हो जाता है, जौनपुर हो जाता है, वहां से वह शिक्षा प्राप्त की थी। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि ये फरीद अपने कैसे अपने शेरशाह सूरी बन गया साथियों, सूरी इनकी क्या हो जाएगी, कौम हो जाएगी। और शेरशाह क्यों हो जाता है, क्योंकि फरीद ने एक बार छोटी अवस्था में मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ना एक अपने शेर को बुरी तरह से वह मार देता है और 2 टुकड़े कर देता है। ये क्या हो जाती है, इनकी उपाधि हो जाती है, तब जाके शेरशाह सूरी ये बन जाता है। सब कुछ मैंने आपको बताया है, एक बार ये देखना, क्योंकि आपको कंटेंट है ना ऐसा में कोई भी नहीं बताएगा, चाहे आप कितने भी पेड उगर कोर्स उगर ले लो, 3000 का ले लो, 4000 का ले लो, कहीं पे ले लो, आपको ऐसा कंटेंट है ना नहीं मिलने वाला है। और आप चाहो भले ले लो, उनकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होगी, लेकिन मेरी अनलिमिटेड होगी। आप फ्री ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि फ्री का माल है, चाहो तो आप लूट लो, नहीं तो आप अगर चक्कर में फंस सकते हो। आगे चलते हैं, ये हो गया शेरशाह सूरी वाला हो गया। आगे चलते हैं। बताइए शेरशाह के समय नियमित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आते थे, यानी कि अब आपको बताना पड़ेगा, सराय हो जाएगा, सराय यानी रुकने का स्थान हो जाएगा, जो अपने किस काम में नहीं आते थे, ये आपका पूछा गया है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, अब तो आपको आंसर अपने लॉजिक के आधार पर आपको निकालना पड़ेगा। सराय किस काम के लिए नहीं आते हैं, क्या हुआ है, डाक चौकी से संबंधित हो जाएंगे, यात्रियों के लिए संबंधित हो जाएंगे, या अधिकारियों के लिए संबंधित हो जाएंगे, या शस्त्रगार के लिए हो जाएंगे साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाए डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि शस्त्र है ना यहाँ पे सराय में कभी भी नहीं रखते हैं। कोई भी यात्री आ गया, मेरे जैसा यात्री आ गया, आपके जैसा यात्री आ गया, जो कहाँ पे रहता है, सराय में रहता है। कोई अधिकारी आ गया, आप जैसे अगर अधिकारी आ गए तो यहाँ पे अगर रुक सकते हैं, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर आप सराय में यहाँ पे आराम से रुक सकते हो। जैसे आप होटलों में जाते हो आराम से रुकते हो ना, वैसे आपके लिए अधिकारी के लिए आपके लिए व्यवस्था सराय में देखने को मिलती है। डाक चौकी हो जाते, यानी कोई भी अपना डाक वगैरह ईमेल वगैरह इस प्रकार से होता है ना, जैसे हम डाक चौकी इस तरह से होती है। ये कहाँ पे मिलती है,
सराय में देखने को मिलती है। लेकिन आपको है ना शस्त्र ना किसी भी तरीके से नहीं लाना, बंदूक वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं लानी। ऐसे ही कानून किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था साथियों। अब चलते हैं आगे, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि बीच पे नहीं आना चाहिए। बताइए शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली का मूल्य कर क्या आधार हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये भूमि कर है ना प्रणाली, इनका मूल्य आधार क्या हो जाएगा? ये आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लेना साथियों, पूछा जाएगा मूल्य कर का आधार क्या हो जाए, क्या उनका बेसिक हो जाएगा, वह उनके आधार पर आपका पूछा गया है। अब चारों में आपको बताना पड़ेगा क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए, टाइम निकल रहा है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि जमीन का सही पैमाइश हो जाएगी। यानी पैमाइश के मतलब होता है माप हो जाता है, और उनके अनुसार अगर उनको अगर कर उगर दिया जाएगा साथियों। मान लीजिए किसी के पास अगर 25 बीघा है और किसी के पास 125 बीघा है, क्या दोनों से वो टैक्स वर एक समान लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? शेरशाह सूरी अपने कहता है। और यही अपनी जानकारी है ना, ये सारी कुछ पटवारी में देखने को मिलती है। जो भी इनको है ना मापने की पैमाइश होती है, जो यहीं से अपने शुरुआत अपने हो जाती है, शेरशाह सूरी से पैमाइश अपने हो जाती हैं साथियों, ठीक है ना। 25 अपने बीघा का अलग कर हो जाएगा और 125 बीघा का उनका भी अलग हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए जरीमाना नामक कर किसने लागू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कर हो जाता है जो कृषि के विभाग में लिया जाता है। जो किसके द्वारा ये लिया गया था, शुरू किया गया था, ये आपका पूछा गया है। क्या आंसर हो जाएगा? एक ही हो जाता है, शेरशाह सूरी हो जाता है। जरीबाना यानी कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी यानी कि जरीबाना हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद करना, यानी कि जरीबाना शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जरीबाना हो गया, ठीक है ना। क्या आंसर हो जाए? डी नंबर आंसर हो जाएगा, जरीबाना शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जरीबाना हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित मध्ययुगीन शासक में निम्नलिखित में से एक उच्च शिक्षित था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्ययुगीन में शासकों में कौन सा अगर उच्च अपने शिक्षित था साथियों, यानी कि पढ़ा लिखा अगर डिग्री लेने वाला कौन सा अपने शासक हो जाएगा, वो आपका पूछा गया है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ऑप्शन वह नहीं पढ़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं पढ़ा है, लेकिन वह आंसर आपका हो जाता। उससे भी अगर थोड़ा सा कम लेवल का, यानी कि किसी का एमए किया गया है तो वह अगर कॉलेज की गई, वह आपकी डिग्री हो जाती, वह अपने किसके पास में हो जाएगी? शेरशाह सूरी के पास में हो जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाता है। यानी कि इन चारों में से वो सबसे ऊपर पढ़ा लिखा देखने को मिलता है। और ये सारी क्वेश्चन प्रक्रिया है ना, ये भी आपको सब क्वेश्चन इस नोट्स में बताइए, जाइए देखिए, क्या वेट कर रहे हो, ये जाइए परचेज कीजिए और डाउनलोड कर दीजिए और अपना अगर सलेक्शन कर दीजिए साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाता है, जो अपने पढ़ा लिखा हो जाता है। एक अपने दिल्ली एम्पायर में था अगर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, वो अपने दिल्ली एम्पायर का सबसे पढ़ा लिखा अपने होनहार अपने वगैरह सुल्तान बन जाता है साथियों, ठीक है ना। इस कारण उसे क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख भी अपने व्यक्ति कहते हैं। सब कुछ आपको बताया, एक बार जाइए जरूर से ज़रूर देखिए। लेकिन अगर बात की जाए मुगल एम्पायर में, इसमें अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, जिसको कुछ भी वगैरह लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, वह क्यों कौन सा हो जाएगा? वह अपने अकबर हो जाता है, जिसको कुछ भी लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, यानी कि काला अक्षर अपने बेस बराबर हो जाता है। ऐसा कौन सा हो जाएगा? अकबर भैया हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और इनकी कहानी है बड़ी ज़बरदस्त खबरें देखने को मिलती हैं। कहाँ पे बताया था? इसमें शेरशाह सूरी में इस नोट्स में बताया था। क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा काजीरंगा हो जाएगा साथ। यहाँ पे मृत्यु अपने देखने को मिलती है। इनको क्या आ गया था? लालच आ गया था, यानी कि एक अपने यहाँ पे युद्ध होता है और वहाँ पे शेरशाह सूरी अपने जीत जाता है, लेकिन रास्ते में ये काजीरंगा स्थान बढ़ जाता है जो पहाड़ पर स्थापित हो जाता है। इस तरीके से पहाड़ पर स्थापित हो जाता है, तब ये भी अगर सोच लेते इनको भी मैं वगैरह इनको जीत लेता हूँ, तब यहाँ पे बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं, फिर ये रुड़ता 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 इनके पास में अपने गिर जाता है। फिर यहाँ पे अपने शेरशाह सूरी की खुद की अपनी मृत्यु हो जाती, यानी कि खुद के द्वारा बॉम्ब फेंके जाने के आधार पर अगर ये उनकी मृत्यु हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। क्या आंसर हो जाता है? काजीरंगा हो जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आगे चलते हैं, बताइए गुजरात के सैनिक सफल प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है,
गुजरात को है ना सफल सैनिक प्राप्त करने वाला मुगल अपने शासक कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूछा गया। इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा, और इनका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हुमायूं भैया हो जाएंगे साथियों। जो बड़ा है कपूत अपने देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, वो अपने सातों के सातों दिन है ना अलग अलग अपने अगर कपड़े वगैरह धारण करता था, और क्योंकि वो अपने वास्तुकार में बहुत ही ज़्यादा अगर विश्वास करता था साथियों, और इसके कारण अगर एक बार हुआ है कोई युद्ध वगैरह हारने के बावजूद भी वह अपने वगैरह जीत जाता है, यानी कि दोबारा अपने वगैरह मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है, फिर उनके द्वारा वगैरह वो अपने साम्राज्य को पुनः वगैरह प्राप्त कर लेता है साथियों। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार ऐसा होता है कि बेलग्राम का युद्ध होता है, जो इस तरीके से युद्ध होता है, एक तरफ शेरशाह सूरी होता है, एक बार हुमायूं होता है, और इनको बुरी तरह से हुमायूं को मार देता है। तभी भागते भागते अगर यहाँ पर नदी के पास में चला जाता है, जहाँ पे कौन सी नदी होती है, गंगा नदी होती है, और यहाँ पे अपने मच्छुआड़ा होता है, जो इनकी मदद के आधार पर ये इनको अगर नदी अगर पार करा लेता है, तब जाके ये बच जाता है। तभी ये शेरशाह सूरी है ना इनको अगर नहीं पकड़ता है, तभी हुमायूं है ना इससे अगर वचन लेता है कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए बादशाह जरूर से जरूर बनाऊंगा। फिर अपने अगर अंतिम अपने मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, तब जाके वो दिल्ली का अपने सूबेदार बन जाता है, यानी कि राजा बन जाता है। तब इनको है ना जो नावक था ना, इनको वो बुलाता है, तब उनसे वो एक दिन का अगर राजा बनाया जाता है। तब ये क्या करता है, एक दिन के लिए, यानी कि वह एक दिन का राजा बन गया, तब वो क्या करता है, जो चमड़े के सिक्के वह जारी करता है, यानी कि चमड़े का सिक्का होता है ना, जैसे ये अपने चमड़े का बना हुआ 1 रुपये का बना है, ये चमड़े का 2 रुपये का बना हुआ, एक दिन में वह लागू करता है। और इस कारण आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमड़े के सिक्का जारी करने वाला अपने मुगल एम्पायर का कौन सा अपने शख्स हो जाता है, तो हुमायूं अपने हो जाता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है ना, सब कुछ आपको इसमें है ना करा दिया, जो बड़ी इमेज के आधार पर बताया। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इनका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं भैया हो जाता है। ठीक है ना, और हुमायूं अपने कुल कितने भाई थे, 4 अपने देखने को मिलते हैं। और बाबर ने कहा था कि हुमायूं बेटा तू है ना किसी को है ना और अपना साम्राज्य नहीं देना, और ये अगर गौर करना कि तू शेरशाह सूरी से बच के रहे। लेकिन ये अगर कहाँ अगर अपने बापू की बात अगर सुनता था। आगे चलते हैं, ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए हुमायूं आगरा के किस तारीख को सिंहासन पर बैठा था, यानी कि हुमायूं जब राज्य अभिषेक किया था, जब आगरा में किया गया था, जब वो सिंहासन पर बैठा था। क्या आंसर हो जाएगा, कब वह बैठा था। सब कुछ बताया है, कहाँ पे, यहाँ पे। आपका ध्यान किधर है, नोट्स तो इधर है साथियों। बताइए इनका आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर 1530 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 29 दिसंबर 1530 हो जाए, यानी कि वह कल की डेट में वह अगर सिंहासन पर बैठा था। आज का डेट कितना हो जाएगा, 30 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन वो कल उगर अपने राजा उगर बन गया था। ठीक है ना, कब हो गया, 1530। इसे भी आपको याद रख सकते हो, 29 12 15 30, इस तरीके से आपको याद रख सकते हो। ठीक है ना, ये 15 30 क्या हो जाए, 15 का डबल हो जाएगा, 30 हो जाता है। इस तरीके से आपको याद रख सकते हो। ठीक है ना, ये याद करने की कुछ टेक्निक है, इस तरीके से आपको याद रख सकते हो। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद में भागकर वो बाहर से बाहर चला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, हुमायूं अपने उगर हार गया था। शेरशाह सूरी से 2 बार वह उगर हारा था साथियों। एक अपने हारा था चोखा के युद्ध में वह हारा था, और दूसरे अपने उगर बेलग्राम युद्ध में हारा था, और उसे क्या कहते हैं, कन्नौज का युद्ध कहते हैं, उनके द्वारा वह हारा था। जब भी कन्नौज का युद्ध होता है ना, तब वो भाग के उगर गंगा नदी पार करके वह उगर पाकिस्तान के अमरकोट में चला जाता है। किसके पास में चला जाता है, वह होता है शिव सिंह के पास में चला जाता है। फिर उनकी बेटी के साथ वह विवाह करता है, तब जाके वह अकबर का जन्म हो जाता है। यानी कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है कि कभी भी अगर अपना अगर उम्मीद है ना कभी मत छोड़ो अगर। फिर वह जब बेटे का अकबर का जन्म हो जाता है, फिर वह अपना पूरा अगर मेहनत करके फिर भारत में आता है। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, और पुनः वो अपने दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। कौन सा शख्स हो जाता है, हुमायूं हो जाता है। और वो बाहर से कब भागा था, ये भागा था कन्नौज के युद्ध में भागा था साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, कन्नौज का हो जाएगा। कब अपने युद्ध हुआ था, ये भी आपका पूछा जाता है। तो ये मई 1540 में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1517 में हुआ था, यानी कि 27 में हुआ था। और गागरोन का युद्ध हुआ था, ये हुआ था अपने 29 को हुआ था। और पानीपत का युद्ध अपने
1526 को हुआ था, यानी कि 1526 को सारे के सारे 15वीं ईस्वी में सारे के सारे युद्ध अपने देखने को मिलते हैं। और ये तीनों अपने युद्ध किससे संबंधित हो जाएंगे? बाबर से हो जाएंगे। और ये कन्नौज का युद्ध अपने शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में अपने हुआ था साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की घटना से मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठा था साथियों। यानी कि हुमायूं की अब जब वह दुर्घटना के आधार पर मृत्यु हुई थी, यानी कि दुर्घटना कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हुमायूं के द्वारा एक अपने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। फिर वो अपनी सीढ़ियों के ऊपर यूं ऊपर नीचे चढ़ रहा था, तब उनका पैर ऊपर फिसल गया, फिर वो रुड़कते वो मर गया साथियों। इस कारण वगैरह इनकी उगर मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तब अकबर वह हमारे साम्राज्य को संभाल लेता है। और कहाँ पे संभाला था ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इनका आंसर क्या हो जाएगा? कलनौर में संभाला था साथियों। और कल मैं आपको ना अकबर के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। और वैसे भी मैंने आपको ना थ्योरी ना सब कुछ आपको करा दिए, क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है ना मैं आपको साथ साथ में PDF के माध्यम से आपको सब कुछ आपको दे दूंगा। और आपके लिए ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। और इसके तहत अगर अपने अगर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है साथियों, ठीक है ना, यानी कि वह आपके जिंदगी भर होते लड़ते फिरते और घूमता फिरता हुआ फिर वो सीढ़ियों से गिर के वह मर जाता है साथियों। ठीक है ना, ये आपका वगैरह हो गया साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वगैरह। यदि अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, जो भी आपकी इच्छा है जरूर से जरूर शेयर कर देना, और छोटा सा कमेंट भी कर देना, और कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।